हो अंडरवर्ल्ड में जिक्र आया राह के नाम का, हो अंडरवर्ल्ड में जिक्र आया राह के नाम का, कौन सा बदमाश जो मैंने ना जानता। तो ये जो प्रमोशनल स्ट्रेटेजी थी वाईआरएफ की पहली वाली पिक्चर में, हमें ऐसा लगा था कि वॉर 2 के साथ भी होगी, पर ये सारे सैयारा वाले जो जिन्होंने प्रमोट करा था वो कौन सी वेकेशन पे चले गए हैं? मुझे फर्क नहीं पड़ता, मुझे नहीं फर्क पड़ता और मुझे फर्क नहीं पड़ता। सिर्फ एक दिन बचा है और होने वाली है सबसे बड़ी टक्कर वॉर 2 और कुली के बीच में। लेकिन कौन जीत रहा है बॉक्स ऑफिस पर? मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि कुली जो है द अल्टीमेट रजनीकांत सुपरस्टार ऑफ कोर्स जीत रहे हैं यार। आपने मेरे ख्याल से बुक माई शो नहीं देखा है, वहां पर इत्तू से मतलब 2-4 टिप्स पे मैं गिन लूंगी, इतने शोज हैं कुली के यार। तो आपके शो ही कम है तो उसमें रजनीकांत की क्या गलती है? पर आप ये देखिए ओवरऑल इंडिया में, इंडिया से बाहर भी देखें तो कुली का जो क्रेज है वो कुछ ज्यादा ही है। और वॉर 2 जिसमें अपेरेंटली 2 बड़े बड़े, एक नॉर्थ का एक साउथ का सुपरस्टार है, वो कुछ नहीं कर पा रहे हैं यार। कर तो रहे हैं, उन्होंने इतनी बेकार सी मार्केटिंग स्ट्रैटेजी अपनाई है जो ट्विटर पे थोड़ी बहुत नोकझोंक कर रहे हैं, या फिर वो बिल बोर्ड्स और ट्रक्स भेज रहे हैं एक दूसरे के घर, और इतनी ही मार्केटिंग करके उनको लग रहा है कि वो बहुत ज़्यादा कमा लेंगे। तो मुझे लगता है कि हाँ कमा लेंगे, क्योंकि बहुत सारे ट्रेड एनालिस्ट के अगर आप देखें जो प्रेडिक्शंस हैं वो कम से कम 35 to 37 करोड़ है। पर ये भी एक वाईआरएफ पिक्चर है, सैयारा भी एक वाईआरएफ पिक्चर थी। हमने सोचा था जैसे सैयारा का कोई प्रमोशन नहीं हुआ, पर 2 दिन पहले ऐसे लोग पागल हो गए कि बॉक्स ऑफिस लोग बोल रहे हैं कि भाई कितने टिकट मिल रहे हैं, कोई टिकट ही नहीं मिल रहे, शोज ऐड हो रहे हैं। तो ये जो प्रमोशनल स्ट्रैटेजी थी वाईआरएफ की पहली वाली पिक्चर में, हमें ऐसा लगा था कि वॉर 2 के साथ भी होगी, पर ये सारे सैयारा वाले जो जिन्होंने प्रमोट करा था वो कौन सी वेकेशन पे चले गए? मेरे पास मैसेज आ गया है और उन्होंने बताया कि 12.5 लाख टिकट बिक चुके हैं कुली के। मतलब थैंक यू, ये जो मेरे सोर्सेज मुझे बताते रहते हैं तुरंत पर। लेकिन अभी तक और अगर देखा जाए तो एडवांस बुकिंग में 27 करोड़ का कलेक्शन तो कुली ऑलरेडी कर चुकी है यार। ये तो वॉर 2 के लिए बड़ी दिक्कत वाली बात हो गई है। ऐसा जरूर है कि जो नॉर्थ इंडिया साइड है वो कुली के शोज कम है, वॉर के ज्यादा है, और सेम ऐसा ही साउथ में है। वहां पर वॉर 2 को बेस जूनियर एनटीआर है फिल्म के अंदर, लेकिन उसको फिर भी बॉलीवुड फिल्म ही कंसिडर किया जाएगा क्योंकि वो डब में है वहां पर। तो इसीलिए मुझे लगता है कि साउथ में जो वॉर 2 का दबदबा है वो कम रहेगा और यहाँ पर कुली को थोड़ा सा लोग पीछे रखेंगे, क्योंकि अगर मैंने आसपास ही देखा अपने शोज तो वॉर 2 के ही ज्यादातर शोज हैं और कुली के लिए एक दिन में 3 शोज हैं और वो भी बहुत ही वैसे टाइमिंग पर। तो मुझे लगता है ये जरूर इम्पोर्टेंट है कि 2 इतनी बड़ी जब पिक्चरें आ रही हैं, फाइनली ऐसा लग रहा है कि वो जो बॉलीवुड का क्रेज होता था कि लोग पिक्चर देखने जा रहे हैं, एक्चुअल थिएटर एक्सपीरियंस जा रहे हैं, वो इन दोनों पिक्चरों की वजह से वापस तो आ गया है वापस। लेकिन यार मुझे फिर भी काफी कुछ मिसिंग लग रहा है। मतलब ये वीकेंड, जबकि वीकेंड ऐसा है, इंडिपेंडेंस डे वीकेंड है, तो बहुत फायदा तो मिलेगा ही डेफिनेटली। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि यार जैसे वॉर के टाइम पर बहुत हल्ला मचा था, जैसे पठान के टाइम पर बहुत हल्ला मचा था, या फिर ये जवान के टाइम पर भी काफी ज्यादा लोगों के अंदर क्रेज था, वो सेम क्रेज इन फिल्म्स के लिए या स्पेशली वॉर 2 के लिए मुझे नजर नहीं आ रहा। और इसी के साथ मतलब लोग ऐसे करने लगते हैं ना कि ये होगा पिक्चर में, ये होगा पिक्चर में। तो वाईआरएफ ने एक पूरा एडवांस बुकिंग ओपन का एक तो वीडियो बनाया, उसी के साथ लिखा है नो स्पॉयलर्स प्लीज। तो एकदम से लोगों का दिमाग चलने लगा जो अभी तक कुछ नहीं सोचे थे कि यार क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता। कोई बोल रहा है कि बॉबी देओल आएंगे, यार प्लीज बॉबी देओल नो व्हाई। और फिर कोई बोल रहा है कि हो सकता है इसमें वो आलिया भट्ट और शेवरी की जो अल्फा आ रही है उसका कोई सीन हो, कुछ हो। यस, मुझे लगता है कि यहाँ पर मतलब ये तुमने सही गेस किया और अब मेरे दिमाग के घोड़े दौड़ रहे हैं और मुझे लग रहा है कि शायद जो फर्स्ट ग्लिम्स है अल्फा का, क्योंकि वो भी इसी साल आने वाली है, तो यू नेवर नो कि फर्स्ट ग्लिम्स ऑफ अल्फा इसी पिक्चर के साथ एंड क्रेडिट में दिखा दिया जाए। तो मतलब ये नो स्पॉयलर्स प्लीज बोलकर जो वाईआरएफ ने किया है, हो सकता है कि इसकी एक्साइटमेंट में लोग चले जाएं, पर एक तो इन्होंने थोड़ी थोड़ी चीजें दिखाई नहीं है, जनाबे अली सॉन्ग दिखाया नहीं है, पूरा बोला है कि सिर्फ सिनेमास में दिखेगा। अब नो स्पॉइलर डाल दिया, अब बॉबी देओल आएंगे या आलिया भट्ट आएंगी या शेरवरी आएंगी, ये तो हमें कल ही पता चलेगा पिक्चर देखकर। लेकिन अभी वॉर 2 का जो कलेक्शन है, मैं अभी देख रही थी तो उसमें सिर्फ 4.25 लाख टिकट्स बिकी हैं और करीबन 9 करोड़
करोड़ का कलेक्शन हुआ है, 9 साढ़े 9 करोड़ का, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि यार वॉर 2 जैसी फिल्म के लिए ये एडवांस बुकिंग, क्योंकि कल ही फिल्म रिलीज होने वाली है, उसके हिसाब से काफी कम है। वॉर 2 के लिए कम है, इंडिपेंडेंस डे की छुट्टी के लिए कम है, क्योंकि फाइनली लॉन्ग वीकेंड आ गया तो लोग जाते हैं पिक्चरें देखने, तो उसके हिसाब से तो बहुत ही कम है। तो जो एक्सपेक्टेशंस लेके चल रहे थे लोग वॉर 2 के लिए वो तो बिल्कुल नहीं है। और कूली से जिन्होंने ज़्यादा, हम नॉर्थ इंडियन साइड वाले जो इतना एक्सपेक्ट नहीं करते हैं, पर रजनीकांत आमिर खान का जो कोलैब होने वाला है कूली में, ये भी सुना है कि आमिर खान ने एक्चुअली लोगों को कहा है, या फिर अपने जो डिस्ट्रीब्यूटर फ्रेंड्स हैं, ये ऐसा रिपोर्टेडली लाइक काफ़ी सारे न्यूज़ में पढ़ा मैंने कि वहाँ पर आमिर खान बात कर रहे हैं ताकि कुली को और ज़्यादा इस साइड में वो मिल जाए। और अगर वॉर 2 नहीं चली बाय चांस तो वैसे ही मिल जाएगा, कूली 2 को मिलेगी। पर इस वीकेंड आप कौन सी पिक्चर देखने वाले हैं, कूली या फिर वॉर 2? आप हमें ये कमेंट सेक्शन में बताइए, और हम कल इन दोनों पिक्चरों का रिव्यू आपके पास लेकर आ जाएंगे। और तब तक के लिए हम चलते हैं। मेरा नाम है सानिया और मेरा नाम है साक्षी। आप देख रहे हैं